हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोगों की लास्ट की चर्चा हुई थी, अकबर से संबंधित हमारी चर्चा हो रही है, जिसमें कि हमने आपसे डिस्कशन किया हुआ था कि अकबर के समय में एक पेटीकोट शासन, स्त्रीण शासन या पर्दा शासन, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ था। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या था, पेटीकोट शासन क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि अकबर ने जो है राज दरबार में कुछ महिलाओं का बोलबाला था और उन्हीं के अकॉर्डिंग यानी कि शासन प्रशासन में वो महिलाएं हावी थी। यही जो है इसी को यानी स्त्रियों के अनुसार जो उसका प्रशासन चल रहा था। तो कुछ इतिहासकारों ने इसका नाम क्या दिया है, तो इसका नाम दिया था पेटीकोट शासन, पर्दा शासन या स्त्रीण शासन। ओके, तो ये तीनों नाम एक हैं, चाहे पेटीकोट शासन कहे या स्त्रीण शासन कहे या पर्दा शासन कहे, तीनों का डिफरेंस अलग अलग नहीं समझना है, तीनों का डिफरेंस क्या है, एक है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और हमने आपसे चर्चा किया हुआ था कि इस पेटीकोट शासन के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति या कौन कौन सी महिलाएं हावी हुआ करती थी। तो उस समय पर इसमें जैसे माहम अनगा थी, जो कि इनके दरबार में प्रथम अकबर के दरबार में यानी कि मुगल काल में जो है पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ओके, तो माहम अनगा थी, जीजी अनगा थी, खुद इनकी माता थी हमीदा बानो बेगम, इसके साथ में अतगा खां थे, ठीक है, और बहुत सारे लोग थे जो कि मेन जो थे, तो यही चार लोग थे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि इस पेटीकोट शासन के अंतर्गत, इस गुट के अंतर्गत जितने लोग आते थे, इन सारे लोगों ने बैरम खां के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, अकबर ने तो किया ही था, लेकिन इन लोगों ने भी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। ओके, खैर चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं अगर समझ गए तो आप लास्ट का वीडियो देख लेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अकबर द्वारा किए गए अभियान या अकबर द्वारा की गई विजय, इनको हम विजय भी कह सकते हैं। ओके, अकबर द्वारा किए गए अभियान या फिर विजय। तो अकबर, आज हम इनके जो विजय हैं, इन्होंने जो विजय की है, तो पहले एक तरफ से हमने आपके लिए एक हायरार्की बना दी है, एक जैसे यानी कि एक तरह से जैसे मालवा और मेड़ता विजय किया 62 में, फिर इसके बाद में 64 में, से एक क्रमवार एक तरफ से जो जो इन्होंने विजय किए हैं, इसके बारे में हमने आज सिर्फ आपके समक्ष हम लेकर के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अकबर द्वारा की गई विजयों की लिस्ट लेकर के आए हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट डे आपके समक्ष हम जो इनका युद्ध, जो विजय इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, या एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन विजयों का नेक्स्ट डे हम एक एक करके जो है सारी विजय आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज हम पहले संपूर्ण जितने भी इन्होंने राज्य जीते हैं, जितने भी साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया है, सिर्फ और सिर्फ हम उनके बारे में बहुत शॉर्टकट तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर नेक्स्ट डे एक एक करके हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम अकबर के विजयों की बात करते हैं या अकबर के अभियानों की बात करते हैं, तो अकबर ने बहुत सारे अभियान किए। उसके उत्तर भारत में दूसरे अभियान थे, और जो दक्षिण भारत में उसके द्वारा जो अभियान किए गए थे वो दूसरे थे। ओके, तो हम आज इनके विजयों को दो भागों में बांटा है हमने। वो कौन कौन सा है, एक है उत्तर भारत के अभियान और दूसरे कौन से हैं, दक्षिण भारत के अभियान। ओके, तो उत्तर भारत के अभियान के अंतर्गत ये सारे राज्य आते हैं, और दक्षिण भारत के अभियान के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, जिसमें उसने जो है सफलता प्राप्त की और अपने मुगल साम्राज्य में इसने मिलाया भी। ओके, तो अभी हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत में अकबर द्वारा जो उत्तर भारत में अभियान किए गए थे उनके बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत में, तो पहला अभियान आता है मालवा अभियान। इसके बाद में दूसरा अभियान कौन सा है, मेड़ता अभियान है।
सबसे पहले इन्होंने कौन सा अभियान किया था? तो मालवा अभियान किया था, और दूसरा कौन सा था? मेड़ता अभियान किया था। ये जो मालवा मालवा और मेड़ता अभियान है, तो ये इसको इन्होंने एक ही सन में किया है। वो कब किया है? 1562 ईस्वी में। कब किया है? 1562 ईस्वी में। मालवा का शासक था कौन? उस समय बाज बहादुर हुआ करता था। इसकी पत्नी थी मलयवती, जिसका हम आपसे डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। आज हम सिर्फ हायरार्की पढ़ रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि कब कब इसने कौन कौन से अभियान किए हैं। बाकी एक एक करके हम सबके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो पहला था मालवा अभियान, दूसरा था मेड़ता अभियान। कब किया है? 1562 ईस्वी में। तीसरा अभियान कौन सा है? गढ़कटंगा या गोंडवाना अभियान। गढ़कटंगा कहें या गोंडवाना कहें, तो ये कब किया है? गढ़कटंगा अभियान ये किया है 1564 ईस्वी में, ठीक है। फिर इसके बाद में मेवाड़ अभियान इसने किया है। मेवाड़ अभियान कब किया है? तो इसने 1568 ईस्वी में किया हुआ है। ओके, कब किया है? 1568 ईस्वी में। फिर इसके बाद में आता है रणथंभौर और कालिंजर अभियान। पहले रणथंभौर करता है, इसके बाद में कालिंजर अभियान करता है। तो ये कब करता है? दोनों अभियान 1569 ईस्वी में करता है। ओके, कब करता है? 1569 ईस्वी में। फिर आता है जोधपुर और बीकानेर का टाइम आता है। तो ये अभियान कब करता है? एक ही साल में करता है। तो ये 1570 ईस्वी में करता है। कब करता है? 1570 ईस्वी में। रणथंभौर 1569 और रणथंभौर और कालिंजर, और जोधपुर और बीकानेर इसके एक वर्ष बाद। वो कब है? 1570 ईस्वी में। फिर इसके बाद में आते हैं गुजरात अभियान की ओर। गुजरात अभियान ये कब करता है? तो गुजरात अभियान 1572 ईस्वी में करता है। फिर इसके बाद में बिहार और बंगाल का नंबर आता है। तो बिहार और बंगाल की अगर हम बात करें, तो बिहार और बंगाल अभियान करता है 1576 ईस्वी में। कब करता है? 1576 ईस्वी में करता है। और इसके बाद में हल्दी घाटी, जस्ट इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध लगा हुआ है। तो ये भी कब करता है? 1576 ईस्वी में। डिफरेंस इतना है कि ये तीनों अभियान एक ही समय करता है, किंतु अगर हम बात करें हल्दी घाटी अभियान की, तो हल्दी घाटी कब करता है? जून 1576 ईस्वी में करता है। ओके, फिर इसके बाद में आते हैं काबुल अभियान। कब करता है? तो काबुल अभियान 1581 ईस्वी में करता है। और कश्मीर अभियान कब करता है? तो कश्मीर अभियान करता है 1585 ईस्वी में। ओके, फिर इसके बाद में आता है सिंधु विजय। सिंधु विजय कब करता है? तो ये सिंधु विजय 1591 में करता है। सिंधु विजय के बाद में उड़ीसा विजय आता है, उड़ीसा विजय भी करता है। ये कब करता है? तो ये 1592 ईस्वी में करता है। ओके, फिर लास्ट इसकी जो विजय होती हैं, तो वो 1595 की विजय होती है। 1595 में ये दो अभियान करता है। वो कौन सा करता है? कंधार अभियान, और दूसरा कौन सा? बलूचिस्तान अभियान, ठीक है। तो ये कब करता है? 1595 ईस्वी में। तो ये थी समस्त कौन सी विजय? ये थी अकबर द्वारा किए गए उत्तर भारत के अभियान। ये जितनी भी समस्त विजयों के बारे में हमने आपको बताया, ये कब की विजय है? तो ये है उत्तर भारत के अकबर द्वारा किए गए अभियान। ओके, अगर आपको लर्न करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि जैसे एक ही समय पर, एक ही टाइम पर उसने दो दो राज्यों को विजिट किया है, तो पहले आप पेयर बना करके दो दो राज्यों को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में सिंगल, लेकिन इस पर फिर हौच पौच हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऐसे हम सजेस्ट ये करना चाहेंगे कि हायरार्की आप बनाइए और क्रमवार इनका अध्ययन करिए और अपने माइंड में सेट करिए कि इसने विजय अभियान कब से प्रारंभ किया है? 92 से प्रारंभ किया है, और गया कब तक है? 1601 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये थी क्या अकबर द्वारा किए गए उत्तर भारत के अभियान। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में बहुत सारे अभियान नहीं थे, सिर्फ इसने 3 अभियान किए हैं। तो अगर हम बात करें दक्षिण भारत के अभियानों की, तो दक्षिण भारत के अभियान के अंतर्गत पहला अभियान आता है कौन सा? खानदेश का अभियान। ये कब करता है? तो ये 1591 ईस्वी में करता है, ठीक है। कब करता है? 1591 ईस्वी में करता है। और इस खानदेश के अभियान में ये जो है फैजी को भेजता है नेतृत्वकर्ता के रूप में। सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? तो सेना का नेतृत्व फैजी कर रहा होता है। ओके, फिर इसके बाद में दक्षिण भारत का जो दूसरा अभियान है
वो कौन सा है? वो अहमदनगर अभियान है। अहमदनगर अभियान इसने कब किया है? तो 1595 ईस्वी में किया है। ओके, कब किया है? 1595 ईस्वी में किया है। फिर आता है इस अहमदनगर का 1595 ईस्वी में इसने अभियान किया है, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? ख्वाजा असीमुद्दीन ने किया था। ओके, फिर इसके बाद में असीरगढ़ अभियान, इसकी अंतिम विजय होती है। तो कौन सी होती है? असीरगढ़ विजय होती है। ये कब करता है? तो 1601 ईस्वी में। तो आप ये हायरार्की देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अकबर द्वारा किया गया पहला विजय अभियान कौन था, तो स्टार्टिंग में क्या है? मालवा अभियान है। आपका आंसर होगा मालवा अभियान। अगर समय पूछता है तो कब है? 1562 ईस्वी। फिर इसके बाद में आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि अकबर द्वारा किया गया अंतिम अभियान कौन सा था, तो वो जो है असीरगढ़ अभियान था। कब किया है? 1601 ईस्वी में। ठीक है, तो ये थी समस्त अकबर द्वारा की गई विजय। आज हमने बहुत कम शब्दों में, बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको बताया कि अकबर ने कौन कौन से अभियान किए, ये कौन कौन से विजय किए। नेक्स्ट डे जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन अभियानों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब किया, किसके द्वारा किया गया, अकबर ने किसके नेतृत्व में अमुक विजय को जो है पाने के लिए किसके नेतृत्व में भेजा या किस सेनापति को भेजा, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा आपके साथ करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आपके समक्ष हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक जाने के पहले आपसे एक बार ज़रूर कहेंगे कि अगर आप पहली बार विजिट करें हमारे चैनल को, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ में कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।